टोयोटा इंडस मोटर हाइलेक्स रीवो को 8 डिफरेंट वेरिएंट्स में लॉन्च कर रहा है, जिसमें 4x4, 2x4, सिंगल कैबन, डबल कैबन, ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स शामिल हैं। लेकिन इन तमाम वेरिएंट्स में एक चीज़ कॉमन है और वो है ऑल न्यू 3 लीटर 1 kg इंजन। आज का रिव्यू टॉप ऑफ द लाइन वी वेरिएंट का है। याद रहे कि जिस वेरिएंट का रिव्यू हम कर रहे हैं ये एक टेस्ट वेरिएंट है जो मार्केट में आने वाले वेरिएंट से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। New Toyota Revo looks completely different from its predecessor as it's based on the clean design look which is common in all Toyota variants now. Toyota ने Revo को न्यू आर्क व्हील की मदद से एक मस्कुलर लुक दी है। इसके अलावा Revo का पिछला हिस्सा मौजूदा Toyota हाइलेक्स वीगो से ज़्यादा चौड़ा है। जहाँ तक गाड़ी की हेडलाइट्स का ताल्लुक है, इसमें प्रोजेक्शन हेडलैम्प विद डे लाइट रनिंग LED है और इसमें हाइलेक्स का इंसिग्निया भी मौजूद है। हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का फंक्शन भी दिया गया है। गाड़ी के फ्रंट बम्पर के अंदर फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। गाड़ी के बॉनेट में मौजूद इंटरकूलर डक्ट अपनी फंक्शनैलिटी के अलावा गाड़ी के फ्रंट को बहुत प्रोनाउंस लुक देता है। गाड़ी में 18 इंच के अलॉयज हैं जो कि नए डिज़ाइन किए गए हैं। इससे पहले आने वाले वेरिएंट्स में 17 इंच के रिम मौजूद थे। टोयोटा ने हाइलेक्स रीवो के ऑफ रोड कैपेबिलिटी और इंजन को तो इम्प्रूव किया ही है, बट सबसे ज़्यादा जिससे मैं इंप्रेस हुआ हूँ वो उसकी इंटीरियर क्वालिटी है। इंटीरियर की क्वालिटी और डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और आप गाड़ी में बैठ के बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप एक जीप या SUV नहीं बल्कि किसी कार में बैठे हैं। उसके इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइन की डिटेल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर आप इंटीरियर में डैशबोर्ड को देखें, उस पर जो स्टिच लेदर है दरवाज़ों में या इसी तरह स्टीयरिंग लेदर का है और गाड़ी का जो इंटीरियर है वो मतलब आपको मेरी तरफ से उसके पूरे 10 में से 10 मार्क्स हैं। गाड़ी के स्पीडोमीटर में 4.2 इंच TFT इन्फो डिस्प्ले दिया गया है जो ऑन बोर्ड ट्रैवल इन्फो देने के साथ साथ गाड़ी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल भी करता है। स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद बटन से ऑडियो वीडियो सिस्टम के कंट्रोल और ऑन बोर्ड कंप्यूटर को नेविगेट किया जा सकता है। इसके अलावा स्टीयरिंग पर मौजूद वॉइस कमांड के बटन से गाड़ी के ऑडियो सिस्टम और ब्लूटूथ टेलीफोनी को भी ऑपरेट किया जा सकता है। स्टीयरिंग व्हील पर क्रूज कंट्रोल का बटन भी मौजूद है। वैसे तो आमतौर पे 4x4 गाड़ियों में 4x4 को एंगेज करने के लिए एक छोटा गियर दिया जाता है, बट इस वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्विच की मदद से किसी भी टाइम आप 4x4 को एंगेज कर सकते हैं और ये ऑप्शन इससे पहले टोयोटा की जीप्स में सिर्फ हाई एंड मॉडल्स जैसे कि टोयोटा लैंड क्रूजर V8 में आता है। गाड़ी के जहाँ तक AC का ताल्लुक है, इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। हर चंद गाड़ी के रेयर में AC वेंट्स नहीं है, फिर भी AC की परफॉर्मेंस कैबिन साइज के लिहाज से बहुत ऑप्टिमल है। सेंट्रल कंसोल में AC वेंट के दरमियान डिजिटल क्लॉक भी मौजूद है। अगर हम गाड़ी के ऑडियो सिस्टम की बात करें तो इसमें 7 इंच TFT स्क्रीन विद रिवर्स कैमरा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB, ऑक्स कनेक्टिविटी विद इंटीग्रेटेड 6 स्पीकर सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा गाड़ी में ड्राइवर की पार्किंग असिस्टेंस के लिए फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। गाड़ी की छत के अंदर रीडिंग लाइट्स के अलावा सन ग्लासेस का कंपार्टमेंट भी मौजूद है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंट्रल कंसोल में 12 वोल्ट के चार्जिंग डॉक के साथ डिफरेंशियल लॉक का बटन भी मौजूद है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है और इसके अलावा तमाम सीटों के ऊपर ब्रॉन्ज स्टोन लेदर का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के अंदर 220 वॉट के चार्जिंग डॉक मौजूद है जिसकी मदद से आप अपना लैपटॉप या कोई भी मोबाइल डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। टोयोटा रीवो के अंदर 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर विद सीक्वेंशियल गियर नॉब है। फ्रंट सेंटर कंसोल, ड्राइविंग एंड पैसेंजर साइड डैशबोर्ड और रियर आर्मरेस्ट के अंदर कप होल्डर मौजूद हैं। डैशबोर्ड में मौजूद ग्लव बॉक्स के अलावा कूल बॉक्स भी मौजूद है जिसकी मदद से आप अपने मशरूबात को ठंडा रख सकते हैं और ये एक ऐसी ऑप्शन है जो इससे पहले टोयोटा के हाई एंड मॉडल यानी टोयोटा लैंड क्रूजर और प्राडो के अंदर दिया गया है। रेयर लेग रूम जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप बैठे हैं और अगले पैसेंजर की हाइट ज़्यादा है और उसने सीट फुल पीछे की हुई है तो आप बेयरली गाड़ी के अंदर बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, बट हेडरूम जो है काफ़ी कंसिडरेबली ठीक है। सीटिंग पोजीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, बिकॉज गाड़ी के डिज़ाइन की भी एक लिमिटेशन है, इसकी जो सीट का एंगल है वो ऐसा है कि पिछली सीट वाला मुसाफिर जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह सकता, बट फिर भी सीट के लेदर की क्वालिटी, हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट डाल के गाड़ी के अंदर
रेयर में जितनी कंफर्ट दी जा सकती थी वो टोयोटा ने दी है। तो बगैर किसी इंतज़ार के अब हम इसकी 4x4 कैपेबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस गाड़ी के बारे में ऑब्जर्व की है वो ये है कि जब आप इस गाड़ी को हाई रेव करते हैं तो कैबन के अंदर आपको कोई इंजन की नॉइज़ नहीं आती। इससे पहले वाले वेरिएंट्स में जब आप गाड़ी को हाई रेव करते थे तो डीजल की एक बड़ी गंदी सी आवाज़ आपको आती थी जो कड़कड़ कर करके आपको बड़ा अनॉय करती थी। बट इस वेरिएंट के अंदर ये आवाज़ बिल्कुल स्मूथ है। इसके अलावा हमने गाड़ी को कच्चे पक्के हर रास्ते में डाल के देखा और गाड़ी ने कहीं भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए एक ऑप्टिमल मशीन है। जहाँ तक गाड़ी की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो गाड़ी में 3 एयर बैग मौजूद हैं, जिनमें से एक स्टीयरिंग व्हील में, एक पैसेंजर साइड डैशबोर्ड में और एक ड्राइवर की नी के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा गाड़ी में ABS ब्रेक सिस्टम विद EBD सिस्टम मौजूद है। EBD स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी के हर पहिए में एक सेंसर मौजूद है जो कि रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के मुताबिक गाड़ी के पहिए के ऊपर ब्रेक अप्लाई करता है। वैसे भी 42 लाख के बजट में अगर आपने कोई भी मशीन 4x4 या ऑफ रोडिंग के लिए ख़रीदनी हो तो इससे पहले आप 10 साल पुरानी प्राडो या उसके इक्विवेलेंट कोई भी वेरिएंट खरीदते थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि टोयोटा रीवो का इंपोर्टेड वेरिएंट मार्केट में 60 से 65 लाख रुपए के बजट में मौजूद है। बट टोयोटा ने एक अच्छी मार्केट रिसर्च और मार्केट के प्राइस पॉइंट पे इस गाड़ी को लॉन्च करके मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम किया। विद द ऑप्टिमल 4x4 कैपेबिलिटी एंड द न्यू इम्प्रूव्ड इंजन, ये गाड़ी रैली ड्राइवर्स के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है। ओवरऑल कई सालों से पाकिस्तानी ऑफ रोड मार्केट में टोयोटा हाइलक्स राज कर रही है और इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं थी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेहतर से बेहतरीन की तरफ का सफ़र है, बिकॉज इस गाड़ी का इंटीरियर, इंजन, सस्पेंशन और ऑफ रोड परफॉर्मेंस जो है वो पहले वाली गाड़ी से कहीं बेहतर है। और मेरे ख्याल से आप इसको ट्रूली पाकिस्तानी ऑफ रोड मार्केट का किंग कह सकते हैं।